भारत के एविएशन सेक्टर में एक नई क्रांति आने वाली है। अब तक सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही एविएशन इंजन निर्माण में सक्रिय थी, लेकिन अब एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी डीजी प्रोपल्शन ने इस क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाया है। दिल्ली बेस्ड इस कंपनी ने पहले ही एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया था और अब यह कंपनी भारत का पहला प्राइवेट टर्बोफैन इंजन विकसित करने की योजना बना रही है। यह वही तकनीक है जिस पर डीआरडीओ ने अपने कावेरी इंजन को तैयार किया था। कावेरी इंजन को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए विकसित किया गया था और अब इस स्टार्टअप का यह कदम भारत को एयरक्राफ्ट इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बना सकता है। आइए जानते हैं कि डीजी प्रोपल्शन क्या कर रही है और इससे भारत को क्या लाभ हो सकता है। डीजी प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड DGPPL एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जिसके डायरेक्टर प्रतीक धवन है। यह कंपनी हाल ही में चर्चा में आई जब इन्होंने भारत का पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया जिसका नाम DGJ-40 रखा गया। DGJ-40 इंजन को छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन और अन्य डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंजन सिर्फ 40 किलोग्राम फोर्स की थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन इसका सफल परीक्षण भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी सफलता के बाद कंपनी ने अब एक टर्बोफैन इंजन बनाने की योजना बनाई है जो कि एक बड़ा और अधिक पावरफुल इंजन होगा। टर्बोजेट बनाम टर्बोफैन इंजन क्या फर्क है, यह जान लेते हैं और समझ लेते हैं। और सवाल है कि डीजी प्रोपल्शन पहले टर्बोजेट इंजन बना चुकी है, लेकिन अब यह टर्बोफैन इंजन क्यों बना रही है। दरअसल टर्बोजेट इंजन की बात करें तो यह इंजन पूरी हवा को अपने कोर में भेजता है और वहां जलने वाले फ्यूल से थ्रस्ट पैदा करता है। यह हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के लिए उपयुक्त होता है। बात अगर टर्बोफैन इंजन की करें तो यह इंजन एक बड़े फैन की मदद से हवा को अपने अंदर खींचता है और उसका कुछ हिस्सा कोर में भेजता है, जबकि बाकी हवा को बाहरी बाईपास से गुजारता है। यह कम शोर करता है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है और अधिक थ्रस्ट पैदा करता है। टर्बोफैन इंजन मुख्य रूप से कमर्शियल और बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट में उपयोग किए जाते हैं। डीजी प्रोपल्शन का टर्बोफैन इंजन भारत के लिए क्यों अहम, यह जान लेते हैं और समझ लेते हैं। दरअसल अभी तक भारत को एविएशन इंजन के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां भी इस क्षेत्र में कदम रख रही हैं। अगर डीजी प्रोपल्शन का यह प्रयास सफल होता है तो भारत अपने फाइटर जेट्स और अन्य एयरक्राफ्ट के लिए घरेलू इंजन बना सकेगा। दुनिया में कुछ ही कंपनियां हैं जो टर्बोफैन इंजन बनाती हैं, जैसे रोल्स रॉय यूके, प्रैट एंड विटनी USA, जनरल इलेक्ट्रिक USA और साफरान फ्रांस। अगर भारत में इस तकनीक का हो जाता है तो यह हमारे रक्षा और नागरिक उड्डयन सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। भारत अभी तक एयरक्राफ्ट इंजन के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, जिससे लागत अधिक होती थी। अगर स्वदेशी इंजन तैयार हो जाता है तो इससे न सिर्फ खर्च कम होगा बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। जिस तरह से इसरो की सफलता के बाद भारतीय प्राइवेट कंपनियों ने स्पेस सेक्टर में कदम बढ़ाया, जैसे स्काई रूट और एक कल, वैसे ही अब डिफेंस एविएशन सेक्टर में भी स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। डीजी प्रोपल्शन का यह कदम अन्य कंपनियों को भी प्रेरित करेगा। डीजी प्रोपल्शन ने हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ एक डील साइन की है। इस डील के तहत यह दोनों कंपनियां मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट मिसाइल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV के लिए इंजन विकसित करेंगी। यह डील भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। सवाल है कि क्या भारत एविएशन इंजन निर्माण में नया महाशक्ति बनेगा। दरअसल भारत लंबे समय से अपने खुद के एविएशन इंजन निर्माण की दिशा में काम कर रहा था। DRDO का कावेरी इंजन इसी प्रयास का एक उदाहरण है और अब डीजी प्रोपल्शन जैसी प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में कदम रख रही हैं। अगर यह टर्बोफैन इंजन प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने खुद के एविएशन इंजन डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं। यह देश की डिफेंस और एविएशन इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि डीजी प्रोपल्शन कब तक अपने टर्बोफैन इंजन का प्रोटोटाइप तैयार करती है और इसकी टेस्टिंग कब होती है। लेकिन एक बात तय है कि भारत अब एविएशन इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या डीजी प्रोपल्शन का यह कदम भारत को एक नया डिफेंस एविएशन हब बना सकता है?